अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली हमारे पास है क्या, फिज़िक्स में हमारे पास एक ब्रांच आती है दैट इज़ मैकेनिक्स। फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। जो काइनेमेटिक्स है ये फर्दर जो है ब्रांच है ऑफ मैकेनिक्स। सो बेसिकली काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हाउ वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द वर्ड्स, द डायग्राम्स, नंबर्स, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। तो हम इन टर्म्स के इन चीज़ों की मदद से हम मोशन ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं तो काइनेमेटिक्स क्या है। सो काइनेमेटिक इज बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मैकेनिकल पॉइंट्स। ठीक है, यानी इसमें मैकेनिकल पॉइंट्स, द बॉडीज एंड द सिस्टम्स को हम कंसीडर करेंगे विदाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन देम। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और फोर्सेस को इग्नोर करके हम मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करेंगे ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो उसके मोशन में उसको हेल्पफुल है। तो ये स्टडी कैसे होगी, इट इज स्टडी इज ऑफन रेफर टू एज अ ज्योमेट्री ऑफ द मोशन एंड इट्स मॉडल्स एंड दिस मोशन मैथमेटिकली यूजिंग अलजेब्रा। तो हम इनको किस तरह से यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ्स और इक्वेशन की हेल्प से, और मैथमेटिकली बाय यूजिंग द अलजेब्रा। मैथमेटिकली कैसे, हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे और उनकी हेल्प से हम जो काइनेमेटिक्स है उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले किसी भी बॉडी की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसमें दो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, दैट इज द रेस्ट एंड द मोशन। हाउ वी कैन से दैट सम बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग। So what is rest? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. What are the surroundings? Surrounding is anything that is around you. It's like building, trees, or anything that is surrounding the environment of some particular object. So if the body does not change its position, ठीक है, बॉडी क्या है वो स्टिल अपनी जगह पे खड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि वो उसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो वो बॉडी क्या है, इट इज एट द रेस्ट। ठीक है, अब हमने जो दूसरी हमारे पास टर्म है दैट इज मोशन, जो इसके ऑपोजिट है। मोशन में क्या है, अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी बॉडी कॉन्टिन्यूस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यानी कि फर्दर उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये क्या आ जाती है, स्टेट ऑफ मोशन। तो ये दो बेसिकली बॉडी के जो स्टेट्स हैं वो हैं दैट इज इन रेस्ट और मोशन। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप अपनी इन्वायरमेंट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी मोशन पे है। तो जैसे घर होते हैं, ठीक है, वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से क्या है, जो हाउसेस हैं वो क्या है, एट द रेस्ट। इसी तरह से ट्रीज हैं, पिलर्स हैं, तो ये सारे बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब क्या है, ये एट द रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू यू। आर देयर सराउंडिंग एनी सराउंडिंग, उनकी जो सराउंडिंग है यानी उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो उनके रिस्पेक्ट से ये सारी बॉडीज के एट द रेस्ट। सिमिलरली अगर आप बर्ड्स को देखें या ह्यूमन बींग्स को देखें तो हम क्या है, कॉन्टिन्यूस मोशन में, हम अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है, वी आर इन द मोशन। लाइक अब हम इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो रेस्ट है और मोशन है, ठीक है, ये क्या एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रिलेटिव कैसे हैं, अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में एक मोशन में है और रेस्ट की कंडीशन मोशन से चेंज है, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, a passenger that is moving in sitting in a moving bus is at rest because he or she is not changing his position with respect to other passengers or object in the bus। यानी एक जो बंदा वो जो बस में बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, at the
रेस्ट है, मतलब वो अपने रेस्ट पे है, यानी वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता अगर वो अपने पैसेंजर्स को देखे, यानी अपने साथ के लोगों को देखे इन द बस, तो वो क्या है, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे है अकॉर्डिंग टू दैट पैसेंजर। बट to an observer that is outside the bus, the passenger and the object inside the bus are in motion। यानी अगर कोई बाहर से ऑब्जर्वर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर ऑब्जर्वर हमारे पास बस के आउटसाइड है तो उसके मुताबिक जो पैसेंजर्स हैं, यानी जो बस के अंदर लोग सवार हैं, उन वो क्या है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बस है, वो क्या है, दे आर इन मोशन, यानी वो बस भी और उसके पैसेंजर्स भी वो क्या है, इन मोशन है, यानी वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो इस तरह से हमारे पास जो पैसेंजर है इन द बस, यानी ऑब्जर्वर है इन द बस एंड ऑब्जर्वर दैट इज आउटसाइड द बस, उनके लिए इनको अगर हम देखा जाए तो हम रिलेट कर सकते हैं द पोजीशन ऑफ द रेस्ट एंड द मोशन ऑफ आवर बॉडी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। सो इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ द मोशन। तो मोशन जो है इसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। यानी मोशंस जो हैं उनकी फर्दर 3 किस्म की टाइप्स हैं जिनमें मोशन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 काइंड हैं, दैट इज लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, रैंडम है और सर्कुलर है। इसी तरह से हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, यानी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट स्ट्रेट लाइन में या इन लाइन में, ठीक है, वो मूव कर रही है। एंड जो लाइन है वो हमारे पास क्या आ सकती है, लाइन की कंडीशंस होती हैं, इट में बी स्ट्रेट और इट में बी कर्व, ठीक है, यानी वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में या ये मूव कर रही है, दैट इज विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है, उसमें क्या होगी, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी ट्रांसलेटरी मोशन में। तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम, ठीक है। ये जो मोशंस हैं ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस है। लीनियर मोशन क्या है, लीनियर फ्रॉम द वर्ड लीनियर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि दैट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन क्या है, इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन एंड द एरोप्लेन दैट इज फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, यानी देखें अगर कोई बॉल है वो वर्टिकली आ रही है डाउनवर्ड, तो ये क्या है, इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी तरह से एरोप्लेन है वो एयर में फ्लाई करता है, कैसे, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन ये है कि बॉडी जो सी है विदाउट रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज द मोशन ऑफ द सब्जेक्ट बट इट इज इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, बॉडी विदाउट रोटेशन क्या कर रही है, मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो आ जाती है हमारे पास सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन यहाँ पे ये एक ट्रेन है और ये इसका ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ट्रेन कॉन्टिन्यूसली जो है इस ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है विदाउट रोटेशन ऑन सर्कुलर पाथ, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई किया और उसको सर्कुलर पाथ में उसको मूव कराया, तो ये भी क्या, कौन सा मोशन बन रहा है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह से बाइसाइकिल या कार है, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ के साथ मूव कर रही है तो वो भी उनका क्या होगा, सर्कुलर मोशन। सिमिलरली सन है एंड द मोशन ऑफ द मून, यानी सन और जो मून है वो अराउंड द अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। Our next translatory motion further divide point is that is random motion. Random motion क्या है, random word से हमें पता चल रहा है that something that is not moving through any path, ठीक है, वो randomly move कर रहा है इधर से उधर उधर से उधर, तो the disordered or irregular motion, ठीक है, disordered यानी उसका कोई order नहीं है, और irregular mean वो regularly एक path पे move नहीं कर रहा, irregular motion है, ठीक है। Object is called
रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहाँ पे रैंडम मोशन पाई जाती है। मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं उनका मोशन भी क्या होता है, एक तरह का रैंडम मोशन होता है, ठीक है, तो किसी पाथ पे मूव नहीं कर रहे होते। इसी तरह मोशन ऑफ द डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स इन द एयर। तो पार्टिकल्स बेसिकली रैंडम मोशन में बेसिकली गैस पार्टिकल्स और इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं दैट आर नॉट मूविंग थ्रू एनी स्ट्रेट पाथ। यानी डस्ट पार्टिकल्स अगर आप एयर में जैसे धूप की वो जो एक आ रही होती है उसमें अगर आप देखें डस्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं ब्राइट लाइट में, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नोट करें तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर, तो वो उनका भी जो मोशन है वो क्या है, रैंडम मोशन है। इसी तरह से ब्रोनियन मोशन ऑफ द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग द जिगजैग पाथ, ठीक है। ब्रोनियन मोशन कहा जाता है कि जो हमारे पास जो ब्रोनियन मोशन में ये है कि गैस और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। उसका इस मोशन का नाम ब्रोनियन मोशन है, ठीक है। किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग अलोंग अ जिगजैग पाथ। यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पे एक जिगजैग सी बन रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पार्टिकल कुछ यूं 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 मूव करके ये इधर आके रुका। तो ये किस तरह से मूव कर रहा है, ये ना कोई एक स्ट्रेट पाथ है ना कोई सर्कुलर पाथ है, तो ये जिगजैग सा एक रैंडम सा पाथ है। तो ब्रोनियन मोशन में क्या है, कौन सा मोशन है, दैट इज अ रैंडम मोशन। और नेक्स्ट टाइप ऑफ द मोशन इज अ रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है, वर्ड रोटेटरी से हमें ये चीज समझ आ रही है, बॉडी दैट इज स्पिनिंग और रोटेटिंग, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट एक्सिस, ठीक है, वो अपनी बॉडी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रही है, जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है वो उसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली स्पिन हो रही है, रोटेट हो रही है, तो वो क्या है, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल तो फौरन से हमारे ज़हन में टॉप आ जाता है। टॉप में नोट करें तो यहाँ पे बॉडी की ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, जहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है और ये जो बॉडी है बाकी की क्या कर रही है, सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। तो रोटेटरी मोशन में सेंट्रल एक्सिस जो बॉडी की अपनी एक्सिस है सेंट्रल वो इवॉल्व होती है। The top shown in a figure spin about its axis that is passing through it, and thus it possesses the rotatory motion. An axis is a line around which a body rotates. In a circular motion, the point about which a body goes around is outside the body, and in rotatory motion, the line around which the body moves about it, passing through the body itself. यानी कि जो हमारे पास जो एक्सिस है वो क्या होगी, रोटेटरी मोशन में वो सर्कुलर मोशन से रोटेटरी मोशन डिफरेंट है, ठीक है। जो एक्सिस है वो बॉडी के अंदर से होगी, ठीक है, बॉडी का अपना पार्ट होगा वो एक्सिस, और सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें एक्सिस इवॉल्व नहीं होती। इसी तरह से अगर हम इसकी एक सेकेंड एग्जांपल देखें, हमारे पास है मोशन ऑफ द व्हील about its axis and that of the steering wheel are the example of the rotatory motion। तो जो व्हील होता है ये जो साइकिल्स में भी होता है और मुख्तलिफ हर तरह के व्हीकल्स में होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्हील है, ठीक है, तो ये हमारे पास सारा सर्कुलर व्हील है, ये क्या करेगा, सेंट्रल एक्सिस जो हमारी है ये स्पोक्स हो गई और ये सारा, तो इनके इर्द गिर्द जोन सा है वो इवॉल्व करता है। तो ये भी क्या हमारे पास एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। अच्छा, अब आप कुछ और डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर सकते हैं, दैट इज अबाउट द सर्कुलर एंड द रोटेटरी मोशन का मतलब इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि जो सर्कुलर मोशन है वो रोटेटरी मोशन से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोशन ऑफ द अर्थ लेते हैं दैट इज अराउंड द सन, तो बेसिकली अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में ही इवॉल्व कर रही है एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन, ठीक है, स्पिनिंग मोशन नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में उसको मूव कर रही है। हाउएवर द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट द जियोग्राफिक एक्सिस दैट कॉज द डे एंड नाइट इज अ रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर हम जियोग्राफिक एक्सिस के हिसाब से देखें तो हमारे पास दिन और रात जो हो रहे हैं उसके मुताबिक क्या है कि जो मोशन ऑफ द अर्थ है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। तो इस तरह से ये भी रिलेटिव सेम मोशंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके आप और भी कोई एग्जांपल्स आपके ध्यान में है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जांपल दैट इज द टाइप ऑफ द मोशन दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है,
वाइब्रेटरी मोशन जो है इसमें बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। वाइब्रेट क्या होती है, बॉडी जो सी वो मूव नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, अब सम पॉइंट पे जाके वो वापस जो सा अपने जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पर वापस आ जाती है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कंसिडर अ बेबी इन अ स्विंग। जो फिगर है हमारे पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। बेबी एज इट इज पुश द स्विंग मूव्स द बैक, ठीक है। वो पुश करेगा तो स्विंग क्या होगी, पीछे की तरफ मूव करेगी और आगे की तरफ मूव करेगी अबाउट इट्स मीन पोजिशन, यानी the motion of the baby basically repeats from one extreme to other extreme with swing। तो बेबी क्या है, वो उसका जो स्विंग है वो एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन जो है ये क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है पेंडुलम। इसी तरह से अगर हम क्लॉक पेंडुलम होता है हमारे पास, यहाँ पे शो हो रहा है, तो जो क्लॉक पेंडुलम है वो भी क्या करता है, वो भी कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है उसका अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फिर एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन से फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, यहाँ से वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अदर एक्सट्रीम पॉइंट वो कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो ये जो इसका मोशन है ऑफ द क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ये भी हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास द चिल्ड्रन ऑन द सीसा। तो जो चिल्ड्रंस जो हैं वो भी क्या, अकॉर्डिंग टू द वेट, सीसा में क्या होता है कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसका पॉइंट लोअर होता है, जिसका कम होता है उसका हाई अप फ्रॉम द ग्राउंड होता है। तो ये भी जो है इनका भी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, यानी कि वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। Further we'll discuss some other examples of vibratory motion, that is a baby in the cradle moving to and fro, ठीक है। cradle जो हमारे पास होता है उसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। इसी तरह मोशन ऑफ द हैमर ऑफ अ रिंगिंग बेल, तो जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें भी जो है जो कॉन्टिन्यूस जो रिंग होती है वो क्या हैमर से, वो भी क्या होती है, दैट इज अ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। जो सितार है उसमें भी जो हमारे जो मोशन होता है, यानी जो जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो उसके ब्यूटीफुल सा एक वॉइस और जो साउंड होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, यानी वो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स को पुल किया जाता है जिसकी वजह से वो जब मूव करती हैं, जब वो जो उनका मोशन होता है, यानी जो उनकी वाइब्रेशन होती है, वो सारा हमारे पास जो है वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द रेस्ट एंड द मोशंस एंड द टाइप्स ऑफ मोशन। फर्दर हम अपने जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।